हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गियरबॉक्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। जो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे आपको सब पूछ सकते हैं। गियरबॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकती है कि गियरबॉक्स में इंटरव्यू जो होता है वो कौन कौन सी क्वेश्चन आती है। जो भी इंटरव्यू आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो आपके साथ डिस्कस होगा। और कुछ बाकी नॉलेज भी आप गियरबॉक्स का उसके साथ आप डिस्कस करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। ओके, देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं एक नंबर पे। व्हाट इज गियरबॉक्स एंड व्हाट इज इट इज पर्पस, कि गियरबॉक्स क्या है। गियरबॉक्स जो होता है उसका पर्पस क्या है, यानी कि उसका क्या यूज है। ओके, गियरबॉक्स होता क्या है और इसका पर्पस क्या नहीं, यूज क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं। आपको ऐसे आंसर देना है, बहुत ईजी तरीके से आंसर देना है, ज़्यादा हार्ड नहीं देना है। ये आपको ऐसे बोलना है, गियरबॉक्स ये गियरबॉक्स इज ए मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है। गियरबॉक्स जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो मैकेनिकल ही ऑपरेट होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होता, वो मैकेनिकल ही ऑपरेट होता है। ओके, और क्या बोलना है, दैट ट्रांसमिट रोटेशनल पावर है, क्या कि रोटेशनल पावर को ट्रांसमिट करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ये पावर ट्रांसमिशन का हम लोग यूज करते हैं। ओके, पावर ट्रांसमिशन यूज करते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं दैट ट्रांसमिशन रोटेशनल पावर, ऐसे ही आप बोल सकते हैं। रोटेशनल पावर को क्या करें, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये रोटेशनल पावर को ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है मैं भी आपको बताऊंगा। फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये पावर सोर्स को, रोटेशनल पावर सोर्स को ट्रांसमिट करता है। और क्या करता है, अब कैसे करता है बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको मैं ड्राइंग करके बना देता हूँ। रोटेशनल पावर सोर्स को कैसे ट्रांसमिट करता है मैं बता देता हूँ आपको। अब ये आपकी होगी गियरबॉक्स। ठीक है, ये हो गई आपकी गियरबॉक्स। ये गियरबॉक्स हो गई, ये हो गया आपको इनपुट शाफ्ट, ये हो गया आपका क्या है, आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट इनपुट शाफ्ट। ये हो गया आपका इनपुट शाफ्ट, ये हो गया आपका आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गियर्स होते हैं। एक बड़ी गियर होती है, एक छोटी गियर होती है। वो क्या कि रिडक्शन लग, स्पीड रिडक्शन लग, हम लोग छोटी गियर और बड़ी गियर का यूज, वो भी आपको बताऊंगा आगे चलो वीडियो में। छोटी गियर होती है ऐसी तरीके से, और बड़ी गियर होती है। अब रोटेशनल पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है गियर बॉक्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका कपलिंग। ये कपलिंग ऐसे कर थोड़ी बना देता हूँ। मान के चलिए आपकी कोई बड़ी मशीनरी है, या फिर किसी कन्वेयर को आप रन कर रहे हैं, किसी हेवी इक्विपमेंट रन कर रहे हैं, कोई बना देता हूँ छोटी सी प्लग। मान के चलिए कन्वेयर बेल्ट है आपकी। ओके, ये आपके पास कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पास कन्वेयर बेल्ट है। ओके, इसको हमको रन करना है, जो कन्वेयर बेल्ट है इसको रन करना है। इसको हमको रन करना है, कैसे करना है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होगी, बेल्ट का शाफ्ट लगी होगी। बेल्ट के शाफ्ट में भी एक कपलिंग लगी होगी, यहाँ ऐसे कपलिंग लगी होगी। ओके, कपलिंग लगी होगी। जो अगर ये जो गियरबॉक्स है, ये जो रोटेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए शाफ्ट है, और ये कन्वेयर जो है, ये कन्वेयर जो है, ये कन्वेयर है, यहाँ पर भी एक शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली शाफ्ट एक है, ये वाली शाफ्ट है, लेकिन दोनों शाफ्ट को क्या है, कपलिंग में जॉइंट किया किया हुआ है, कपलिंग में माध्यम से जॉइंट किया गया हुआ है। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ट्रांसमिशन रोटेशन पावर ट्रांसमिट कैसे होता है। देखिए, ये गियरबॉक्स का जो पावर है, ये गियरबॉक्स का जो पावर, जो गियरबॉक्स घूम रहा है, गियरबॉक्स का पावर जो है इस कन्वेयर बेल्ट में ट्रांसमिट हो रहा है। कहाँ, शाफ्ट माध्यम से, इस जगह से इस जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है। ये यार घूमेगा तो ये भी घूमेगा, इसको बोलते हैं रोटेशनल पावर ट्रांसमिशन। ओके, समझ गए। ये अगर रोटेट हो रहा है तो गियरबॉक्स रोटेट हो रहा है, तो एक कन्वेयर भी रोटेट होगा। कहाँ से रोटेट होगा, कपलिंग जो है कनेक्टिंग है। जब कपलिंग कनेक्ट है तो गियरबॉक्स रोटेट होगा, तो कन्वेयर का जो बेल्ट है वो भी रोटेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पावर ट्रांसमिशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि पावर गियरबॉक्स में पावर ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं। चलिए उसी की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, वन सोर्स टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, तो आप समझाएं मैं आपको। ओके, और ये क्या करता है, चेंजिंग द स्पीड एंड टॉर्क फ्रॉम रोटेशनल पावर सोर्स। ये क्या करते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जो गियरबॉक्स होता है, जो गियरबॉक्स होता है स्पीड को चेंज कर सकता है, और टॉर्क वो भी हमको चेंज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा सकता है, कमा सकता है, टॉर्क को जो है बढ़ा सकता है, कमा सकता है। अगर स्पीड गियरबॉक्स कमा देंगे, अगर गियरबॉक्स की स्पीड जो कमा रहे हैं, तो जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी भी स्पीड कम जाएगी। ओके, अगर अब इस गियरबॉक्स की स्पीड बढ़ा देंगे, तो कन्वेयर का बेल्ट जो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्पीड और स्पीड बढ़ाने का कमाने उसका भी फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है मैं भी आपको बता देता हूँ। इंक्रीज द स्पीड, रिड्यूस द टॉर्क। ओके, अगर आप जो गियरबॉक्स की स्पीड आप बढ़ा देते हैं, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं गियरबॉक्स की, तो क्या है कि टॉर्क जो है, जो पावर है, रोटेशनल पावर है, वो कम जाएगी, यानी टॉर्क जो है कम मिलेगी। ओके ओके, अगर स्पीड आप कमा देते हैं, ओके, स्पीड अगर कमा देते हैं तो आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। जो रोटेशन पावर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क मतलब पावर जो ज़्यादा मिलेगा। ओके, ये आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, इंक्रीज द स्पीड रिड्यूस द टॉर्क। अगर स्पीड बढ़ता है गियरबॉक्स का, टॉर्क जो है रिड्यूस हो जाता है। अगर रिड्यूस द स्पीड, अगर स्पीड कमा देते हैं तो इंक्रीज द टॉर्क, यानी टॉर्क जो है बढ़ जाता है। अगर स्पीड आप कमा देते हैं तो टॉर्क बढ़ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि हाउ व्हाट इज गियरबॉक्स, व्हाट इज पर्पस। गियरबॉक्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो आई होप समझ आ गया। देखिए दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गियरबॉक्स। कि गियरबॉक्स कितने टाइप्स की होते हैं, आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स एक होता है, जिसको मैनुअली हम लोग ऑपरेट अपने हैंड से, हाथ से इसको ऑपरेट करते हैं। मैनुअली ट्रांसमिशन गियरबॉक्स होता है। और एक होता है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम ऑटोमेटिक चला सकते हैं। मतलब मोटर से एक सप्लाई दे करके गियरबॉक्स कनेक्ट होता है मोटर से, एक साथ साथ वो हम लोग चला सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और होता है सेमी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होता है। आप देखें, सेमी ऑटोमेटिक होता है, प्लांटेटरी गियरबॉक्स होता है, और वार्म गियरबॉक्स होता है। वार्म मतलब वार्म व्हील गियरबॉक्स वो भी होता है। और वो क्या होता है, हेलिकल हेलिकल गियरबॉक्स होता है। इतने सारे तरीके के गियरबॉक्स होते हैं। मान के चलिए एक हो गया, ये 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप का गियरबॉक्स होता है। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे, व्हाट इज गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या है एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेट। इसका कहने का मतलब गियर रेशियो क्या होता है, गियर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हाउ इट इज़ कैलकुलेट मतलब कैसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, गियर रेशियो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, गियर रेशियो होता क्या है। देख, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये गियर रेशियो, ये तो इनपुट स्पीड टू आउटपुट स्पीड रिडक्शन ऑफ ए गियर बॉक्स। देखिए, गियर रेशियो होता क्या है, इनपुट स्पीड या आउटपुट स्पीड, इनपुट स्पीड से आउटपुट स्पीड, यानी कि ये जो है आपका इनपुट स्पीड है। इनपुट से आपका जो इनपुट स्पीड है, ये हो गया आपका इनपुट स्पीड, ये वाला साफ्ट इनपुट स्पीड हो गया। ये जो हो गया आपका आउटपुट स्पीड। ओके, इनपुट स्पीड से आउटपुट स्पीड, जो भी स्पीड रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये जब घूम रहा है, तो ये जब सामान के लिए ये जब 10 बार घूम रहा है, ये जो इनपुट शाफ्ट है, अगर ये 10 टाइम घूम रहा है, 10 टाइम घूम रहा है, तो ये क्या है कि 5 टाइम घूम रहा है, 5 टाइम घूम रहा है, तो क्या है कि स्पीड रिडक्शन हो रहा है। स्पीड रिडक्शन को हम लोग गियर रेशियो बोलते हैं। इसको कैलकुलेशन कैसे करें, ओके, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, आप समझ सकते हैं। गियर रेशियो ये तो इनपुट स्पीड टू आउटपुट स्पीड रिडक्शन ऑफ ए गियर बॉक्स। जो भी इनपुट स्पीड से आउटपुट स्पीड रिडक्शन हो रहा है, उसको हम गियर रेशियो बोलते हैं। अब कैसे होता है वो भी आपको कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास दो, ये छोड़िए, मैं हम 2 गियर बना देता हूँ आपके लिए अलग से। ये हो गया हम लोग की एक गियर, ये होगी हम लोग की गियर, ऐसे गियर में टिथ होता है। ओके, दूसरी गियर बना देता हूँ, ये वाली हम दूसरी गियर है, ठीक है, ये दूसरी गियर है, इसमें टिथ होता है। ओके, ये होगी हम लोग का एक बॉक्स बना देता हूँ गियर का, ये हो गया इनपुट शाफ्ट, ये हो गया हम लोग का आउटपुट। ओके, अब मान के चलिए ये जो छोटी वाली गियर है, इसमें क्या छोटी गियर होती है, बड़ी गियर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी वाली गियर को जो स्टार्टिंग है, जो रोटेशनल दे रही है, उसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। ड्राइव गियर, DRIV, उसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। तो जो इनपुट में लगी होती है, जो शाफ्ट में इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट होती है, उसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। जो आउटपुट में कनेक्ट होती है, जो आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होती है, उसको हम ड्राइव हैंड गियर बोलते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ ड्राइव हैंड गियर। ओके, DRIVEN, समझ गए। तो इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट होती है जो गियर, उसको ड्राइव गियर बोलते हैं। जो ड्राइव जो घुमा रहा है उसको ड्राइव गियर बोलते हैं। जो घूम रहा है, जो इनपुट शाफ्ट में जो कनेक्टिंग है जो गियर, उसको ड्राइव गियर बोलते हैं। जो घुमा रहा है उसको ड्राइव गियर बोल रहे हैं। जो बड़ी गियर होती है, जो आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टिंग होती है, उसको हम ड्राइव हैंड गियर बोलते हैं। अब मान के चलिए ये जो छोटी गियर है, ठीक है ना, ये छोटी गियर है, उसका जो टीथ है, ये टीथ है उसको 10 है। मान के चलिए टीथ जो है इसकी 10 है, ठीक है।
जो टीथ है जो उसकी 10 है, जो इसका जो टीथ है मान के 30 है। समझ गए? जो गियर्स होता है उसमें टीथ होता है, एक एक टीथ होता है, उसका छोटी गियर का जो टीथ है उसमें 10 है, जो बड़ी गियर का टीथ है मान के चलिए उसमें 30 है। करना कैसे है समझते हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी लिखा है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, जो इसको जो गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है उसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टीथ डिवाइडिंग टीथ ऑन द इनपुट गियर नंबर ऑफ द टीथ एंड आउटपुट गियर टीथ। ठीक है, इसका क्या है मतलब, जो इनपुट गियर का टीथ को काउंटिंग करना है, आउटपुट गियर का टीथ को जो काउंटिंग करना है, दोनों जो गियर का टीथ है कितना कितना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, इसमें जो आउटपुट गियर का टीथ है 30 नंबर है, और इनपुट गियर का टीथ है 10 नंबर। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है उसका, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसका एक फार्मूला है, उसका एक फार्मूला है, क्या है, ड्राइव इन गियर डिवाइडेड बाय ड्राइव गियर। इसका एक फार्मूला है, जो फार्मूला बोल रहा हूँ, ड्राइव इन गियर डिवाइडेड ड्राइव गियर, उसका क्या करना है, ड्राइव इन गियर डिवाइडेड ड्राइव गियर हो गया। ये इसका फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिए, ड्राइव इन गियर डिवाइडेड ड्राइव गियर। अब ड्राइव इन गियर कितना है, 30 नंबर है, 30 है, सॉरी इसका टीथ कितना है, 30 है, यानी 30 है। ओके, अब ड्राइव गियर टीथ कितना है, 10 है, तो क्या होगा, ये 10 से डिवाइड करना है 30, यानी कि इसका 3:1 इसका रेशियो है। ये जो गियर का रेशियो है 3:1, 3:1 रेशियो मतलब क्या होता है, अगर ये जो छोटी वाली गियर है, इनपुट गियर है, अगर ये इनपुट शाफ्ट इनपुट गियर है, अगर 3 बार रोटेशनल हो रही है, 3 बार रोटेशनल हो रही है, ओके 3 बार रोटेशन हो रही है, तो आउटपुट शाफ्ट जो है ना 1 बार रोटेशन होगा, 1 टाइम रोटेशन होगा। समझ गए? अगर ये वाली गियर, छोटी जो गियर है 10 नंबर गियर है, अगर 3 बार रोटेशन हो रही है, तो बड़ी वाली आउटपुट जो गियर है वो 1 बार रोटेशन होगी। इसको हम स्पीड रिडक्शन बोलते हैं। जो स्पीड रिडक्शन हो रहा है इसको हम गियर रेशियो बोलते हैं। अगर आप कोई पूछे गियर रेशियो, गियर बॉक्स का गियर रेशियो कैसे देखना है, पता कैसे करना है, आपको ऐसे देखना है 3:1, इसको बोलते हैं गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या मतलब, अगर एक गियर 3 बार घूम रही है तो आउटपुट जो है शाफ्ट का गियर शाफ्ट जो है या गियर है 1 बार घूमेगी। ओके, अलग अलग आपका हो सकता है, 2:1 हो सकता है। ओके, ऐसा ही हो सकता है, अगर 1 बार घूम रही है तो 2 बार घूम रही है इनपुट शाफ्ट, तो आउटपुट शाफ्ट आपकी 1 बार घूमेगी। ऐसे भी आप हो सकता है, मैं डिपेंड हो रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। मैं भी हमारी कंपनी में ऐसा गियर है, यानी 24 बार एक इनपुट शाफ्ट घूम रहा है, तो 55 बार आउटपुट शाफ्ट घूम रहा है। ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपकी गियर 24 टाइम घूम रही है, तो आपकी आउटपुट जो शाफ्ट है वो 55 घूम रही है। ओके, जैसे इसको हम बोलते हैं गियर रेशियो। समझ गए? इसके ऊपर ही बहुत सारी वीडियो बनाए हुए, हम जाके देख सकते हैं गियर रेशियो क्या है, गियर रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये तो आपको बता दिया, फिर से मैं बता दिया, वहाँ पे और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। ओके, आप समझ गए गियर रेशियो क्या होता है, जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको समझ आएगा। देखिए चौथे नंबर पर आ जाते हैं, हाउ डू यू ट्रबल शूट गियर बॉक्स प्रॉब्लम। यानी गियर बॉक्स का प्रॉब्लम जो होता है उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बिना प्रॉब्लम के हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आ जाते हैं, चेक द ऑयल लेवल एंड कंडीशन। आपको ऑयल लेवल जो है, गियरबॉक्स का ऑयल लेवल जो है उसको चेक करना है। ये जो आपकी गियरबॉक्स है, जो आपकी जो गियरबॉक्स है, इसके अंदर कहीं ऑयल होता है, यहाँ पे क्या है कि ऑयल्स होता है, यहाँ पे ऑयल होता है। ओके, उसको ऊपर देखना, ऊपर या साइड पे यहाँ पे ऑयल लेवल, आपको ऑयल लेवल अगर गिलास का होगा, आपको देखने में मिला होगा ऑयल लेवल गिलास का होगा, आप चेक कर सकते हैं ऑयल लेवल बराबर है कि नहीं। अगर ऑयल लेवल कम होगा तो गियर जो रोटेशनल हो रही है, तो क्या है कि हीट हो जाएगी, लो ऑयल के कारण हीट होकर फ्रिक्शन होकर ये क्या है कि जो गियर का टीथ है वो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, हमेशा इसको ऑयल लेवल आपका चेक करना चाहिए, ऑयल कंडीशन चेक करना चाहिए। लुक वेयर और डैमेज ऑन द गियर एंड बेरिंग। आपको ऐसे भी देखना है, आपको खोल के देखना है, उसका गियर बॉक्स का ऊपर का प्लेट अगर खोलेंगे देखना है कि गियर डैमेज तो नहीं है, बेरिंग कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं वेयर टेयर तो नहीं है, कि टीथ जो है कहीं मतलब कहीं घिसा तो नहीं है। ओके, ऐसे आप देख सकते हैं। और क्या करना है, गियरबॉक्स अलाइनमेंट एंड माउंटिंग। गियरबॉक्स का अलाइनमेंट होता है, गियरबॉक्स का अलाइनमेंट आपको चेक करना है, उसका माउंटिंग भी चेक करना है। माउंटिंग मतलब जहाँ पे गियरबॉक्स को हम लोग माउंट करते हैं, यानी नट बोल्ट से जो चारों तरफ से टाइट करते हैं उसको माउंटिंग बोलते हैं। अलाइनमेंट मतलब जो गियरबॉक्स होता है, गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट होता है, और जहाँ पे मशीन में आप कनेक्टिंग किए हुए हो या फिर मोटर में कनेक्टिंग किए हुए इनपुट शाफ्ट से, उसको देखना अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, यानी कि आड़ा टेढ़ा तो नहीं है। ऐसा आपको चेक करना है। अगर आड़ा टेढ़ा होगा तो ओवर वाइब्रेट होगा, माउंटिंग का लूज होगा तो ओवर वाइब्रेट होगा। ओके, ये आपको चेक करना है। चेक द लीकेज ऑफ गियरबॉक्स। आपको जो गियरबॉक्स है वो लीकेज तो नहीं है, गियरबॉक्स के ऑयल सील्स होता है। ओके, इनपुट साफ में होता है, आउटपुट साफ ऑयल सील्स होता है, उसको आप देखना है।
कहीं लीकेज तो नहीं है, वो लीकेज को आपको अगर हो तो आपको प्रिवेंट करना है, कि नहीं चेंज करना है, ऑयल सेल आपको चेंज करना है। ये आप समझ गए। 5वें नंबर बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ गियरबॉक्स लुब्रिकेशन। गियरबॉक्स लुब्रिकेशन का क्या पर्पस है? पर्पस में गियरबॉक्स में जो लुब्रिकेशन कर रहे हैं उसका क्या मतलब क्या है, क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, रिड्यूस फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है, जो गियर टू गियर जो मेसिंग होता है उसमें जो फ्रिक्शन होता है, उसको फ्रिक्शन को क्या है कि लुब्रिकेशन जो क्या करता है, जो ऑयल होता है उसको रिड्यूस करता है। ओके, वी आर ऑन द गियर बॉक्स को वी आर और गियर बॉक्स एंड बेरिंग और गियर को ये वी आर ख़राब होने से, डैमेज होने से बचाता है, उसको लुब्रिकेट करके रखता है। ओके, और क्या कहते हैं, प्रिवेंट कोरोजन एंड रस्ट। यानी कि जो लुब्रिकेशन होता है वो हमको जो गियर्स होता है या बेरिंग होता है उसको रस्टिंग से बचाता है, उसमें जंग नहीं लगने देता है। ओके, और क्या करता है, कूल द गियर बॉक्स को हमेशा लुब्रिकेशन जो ठंडा रखता है, गर्म होने नहीं देता दिख देता। अगर ओवर गर्म होगा तो ऑयल भी ख़राब होगा, गियर भी ख़राब होगा, बेरिंग खराब, ओवर हीट कारण हमको आउटपुट अधिक से अधिक नहीं मिलेगा, बहुत लाइफ टाइम कम जाएगी। उसको कूल रखने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, गियर बॉक्स, कूल द गियर बॉक्स। ओके, 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर की तरह देखिए, 6 नंबर यहाँ पे है, आ जाते हैं। व्हाट आर द कॉमन केस ऑफ गियरबॉक्स फेलियर। गियरबॉक्स फेलियर होने का कॉमन केस क्या होता है, माने कॉमन रीजन क्या होता है, गियरबॉक्स में क्या ऐसा करते हैं जो गियरबॉक्स फेलियर हो जाता है, क्या नहीं करते हैं जो गियरबॉक्स फेलियर हो जाता है। सबसे पहले ओवरलोडिंग ऑफ एक्सेसिव स्टेरेस। ठीक है, जो गियरबॉक्स होता है अगर अपन ओवरलोड दे रहे हैं, मान के चलिए 10 kg को मूव करने लग बना है, मान के चलिए ऐसे 10 kg बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1 टन किसी चीज़ को मूव करने लग 1 टन बना है। अगर आप उसमें 10 टन का लोड दे रहे हो तो वो क्या है, ओवरलोड हो रहा है। यानी कि जब 5 टन का लोड दे रहे हैं तो ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड होकर वो एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ताकत खर्च कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत खर्च कर रहा है, तो क्या होगा कि ओवरलोड होगा। ओवरलोड होने के आने से गियर का जो टीथ होता है वो फेलियर हो सकता है, गियर बॉक्स टीथ और डैमेज हो सकता है, गियर बॉक्स फेलियर हो सकता है। ओके, इसमें जितना लोड कैपेसिटी है आप उतना ही लोड दें, ज़्यादा से ज़्यादा मत लोड ना दें। पुअर मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन, मेंटेनेंस ना करना, यानी गियर बॉक्स चल रहा है तो चल रहा है, उसमें ऑयल लेवल चेक नहीं करना है, क्लीन नहीं करना है, लुब्रिकेशन नहीं देखना है, तो ऐसे ही चल रहा है, उसको बोलते हैं पुअर मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन नहीं करना, तो ऐसे गियरबॉक्स फेलियर होने का चांस होता है। मिस अलाइनमेंट और इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, मिस अलाइनमेंट करना, अलाइनमेंट अगर बराबर नहीं रखेंगे तो गियरबॉक्स फेलियर होने का चांस है। और इंस्टॉलेशन अगर बराबर नहीं करेंगे, मिस अलाइनमेंट कर रहे हैं आप, तो ऐसे गियरबॉक्स फेलियर होने का चांस ही कन्फर्म है। वीयर और डैमेज ऑफ द गियर और बेरिंग, अगर गियर और बेरिंग वीयर और डैमेज है तो ये गियर बॉक्स फेलियर होने का चांस होता है। कि हमेशा बेरिंग और गियर को हमेशा चेक करना चाहिए कि ठीक तो है, कंडीशन उसका सही तो है, आपको चेक करना रहना चाहिए। उसके बाद हाउ कैन गियर बॉक्स एफिशिएंसी बी इम्प्रूव, कि गियर बॉक्स का जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी गियर बॉक्स का लाइफ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग हाई क्वालिटी लुब्रिकेशन। आपको क्या करना है, हाई क्वालिटी लुब्रिकेशन जो ऑयल होते हैं उसको आपको यूज में लेना है, हाई क्वालिटी, अच्छे से अच्छा क्वालिटी, लो क्वालिटी आपको नहीं लेना है। ओके, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, आपको क्या करना है, उसका जो फ्रिक्शन है उसको कमाना है, एंड हीट जो बन रहा है गियरबॉक्स के अंदर, हीट जो बन रहा है उसको भी आपको कमाना है। उसका फ्रिक्शन को जो कमाना है, कैसे कमा सकते हैं आप, अच्छा अगर लुब्रिकेशन देंगे तो फ्रिक्शन भी कमेगा और हीट भी कमेगा। ओके, एक के एक साथ जुड़ा हुआ है। ओके, लुब्रिकेशन अगर दे रहे हैं तो बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल रहा है। और क्या करना है, मिनिमाइजिंग वेयर और टियर ऑन द गियर एंड बेरिंग। और क्या करना है, जो गियर और बेरिंग होता है उसको मिनिमाइज करना है, यानी कि हमेशा देखना है, मेंटेनेंस करना है कि ये ख़राब तो नहीं है गियर और बेरिंग। ओके, प्रॉपर मेंटेनेंस, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना है, तो मंथली, हाफ ईयरली, ऐसे आपको गियर बॉक्स का मेंटेनेंस करते रहना है। आपको चेक शीट बना लेना है, मेंटेनेंस का चेक शीट के क्या क्या चेक करना है, गियर बॉक्स के अंदर क्या क्या चेक करना है। मंथली आप चेक कर सकते हैं, तो क्वार्टरली चेक कर सकते हैं, हाफ ईयरली चेक कर सकते हैं। ऐसे आप चेक करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और लाइफ भी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, हम लॉन्ग टाइम चलेगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही।